इच्छा मासो वंदे जाऊं जाए इसी जाए नते वंदामी इच्छा सुरा सुख तप शरीर ज्याबाद सुख समझन यात्रा निर्वो छोजी स्वामी साथा छेजी बात पानी नो लाभ देजो जी इच्छा खमासो वंदे जाऊं जाए इसी जाए नते वंदामी इच्छा कारण संदीसोरा अभूठ्यो अभंतर रायम खामो इच्छम खामे मिरायम जंखिंचे अपट्टम भरपट्टम भट्टे पाणे मिले वेरावच्चे आलावे सन्नावे उचासण सम्मासण अंतर्भाषाए ऊंडी भाषाए जंखिंचे मध्यम विरयम परिणम होगा जानवा तुब्बे जानम अहम न जानम तस्म इच्छामि दुक्कडम धर्मलाल इच्छामि खमासो वंदे उजाम जाए निस्या नथे वंदामे इच्छा कारण संदेश भगवान वायड़ा संदेशा संदेशा इच्छा खमासो वंदे उजाम जाए निस्या नथे वंदामे इच्छा कारण संदेश भगवान वायड़ा लेसु ले जो इच्छा खमासो वंदे उजाम जाए निस्या नथे वंदामे इच्छा कारण इच्छारी भगवान प्रसाद करी वायड़ा प्रसाद कराओ सोजी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनु मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामोमय जय सुयाण बभु तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महत्वा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिं अमरनरनाय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसते सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद। दूर से कर लंबा बहुत लंबे टाइम से ये विषय चल रहा है। अब शायद आपको इसका थोड़ा मीनिंग अर्थ समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शब्द जो है उसकी पकड़ बरोबर नहीं बैठती है, अर्थ नहीं समझ में आता है तो थोड़ी तकलीफ जरूर होती है। ऐसी स्थिति के अंदर अब ये शब्द, इसमें 3 शब्द इकट्ठे हुए हैं और तीनों शब्दों के अपने अपने अर्थ हैं और उससे जो विषय बन रहा है अगर वो थोड़ा बहुत भी आपको ख्याल में आ रहा हो, बोलो बीनाबेन बोलशो आ शब्दनो अर्थ बोलવાનો છે। यथा એટલે સત્ય,
યથાર્થ જે છે એ, અને પ્રવૃત્તિ એટલે આચરણ, અને કરણ એટલે કરવું, એટલે જે સર્વજ્ઞના વચન પ્રમાણે આચરણ કરવું. बीना बहन ने अपने समझ से शब्दों का अर्थ सेट कर दिया है, आ रहा है ख्याल में आपको? लेकिन अब इतने दिनों से सुनते समझते सीखते थोड़ा बहुत आपको सही अर्थ बैठा हो तो आपको ध्यान में लेना चाहिए. बोलेंगे आप? अंसा बहन, आपको कुछ समझ में आ रहा है? હા સાહેબજી, સર્વજ્ઞ વિતરાગ અને સર્વદર્શી એવા પ્રભુએ કહેલું જે આત્મા, પૂતગલ અને મોક્ષને લગતું જે યથાર્થ વચનો કહ્યા છે તેમાં પ્રવૃત્ત થવું, તેને યથા પ્રવૃત્તિકરણ, તેમાં આપણે આત્મશક્તિ વાપરવી. अब आप में से किसको अच्छा बोलना है पहले आप समझ लो. चलो, हाँ पारुल बेन बोलशो, ख्याल आवे छे? ना जी, ना साहब जी, सॉरी. चलो, वेरी गुड. चलो, इतने दिनों से आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, मैंने सोचा चलो स्टार्ट करो, पहले शब्द का तो ख्याल आ जाएगा. कोठारी जी बोलेंगे आप? એ જે યથાર્થ વચનો કયા છે ધર્મ વિશે, એમાં આપણો પુરુષાર્થ આપણે ઉપાડવો અને આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થવું, અને આપણે અને ઈ આત્માના પરિણામમાં શુદ્ધિ લાવવી. चलो माताजी, आपको क्या ख्याल आ रहा है, बोलेंगे? मध्यमंदामी साहब जी, यथा यानी कि यथार्थ, एज इट इज, अल्टीमेट ट्रुथ, कि जो जैसा है वैसा ही, जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ने पदार्थ के लिए, तत्व के लिए जो जैसा बोला है बिल्कुल वैसा ही. और प्रवृत्ति यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही प्रवृत्ति करना, करण यानी करना, उसके अकॉर्डिंग ही प्रवृत्ति करना. अब आप एक माला गिन लेना, आपको पनिशमेंट आया, आप एक माला गिनेंगे, हंसा बहन गिनेंगे, बिना बहन गिनेंगे. अब इतने दिनों से ये मैं विषय चल रहा हूँ, अचानक ही बात पूछ ली तो मैंने सोचा क्या बात है, आप अपनी अपनी तरफ से करण मतलब करना ऐसा अर्थ बैठा रहे हो, तो फिर क्या करूं मैं? ये सब्जेक्ट थोड़ा हाई पड़ रहा है तो छोड़ के फिर दूसरा सरल इजी ले लो. नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, समझना है, समझना है. अरे भाई साहब, इतने लंबे टाइम के बाद भी अगर ऐसी परिस्थिति है तो ये सब्जेक्ट मतलब आपके लिए थोड़ा ओवर जा रहा है. साहब जी, करण मानी जैसे आत्मा की शक्ति लगा के करना, आत्मा जो ज्ञान दर्शन चारित्र में से आत्मा की शक्ति लेना, यानी कि उसके आत्मा के वीर्य उसमें एक्टिवेट हो जाएगा, उस जिस तरफ उसका ध्यान लगेगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो करण. साहब जी, એવું કહેવાય કે જીવનની આપણી મિથ્યાત્વ દશા મંદ પડે છે અને લઘુકર્મી આપણે બનીએ છીએ, અને એના કરણ માટે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે, એને યથા પ્રવૃત્તિકરણ કહી શકાય. સંપૂર્ણ શક્તિ આપણે વાપરીએ છીએ અને મિથ્યાત્વને મંદ કરીએ છીએ. चलो आप भी एक माला गिन लेना. यथा यानी जो जैसे सर्वज्ञ ने जो भी अपने वचन से हमें कहा है उसमें अपनी आत्मा की संपूर्ण शक्ति लगाकर उसमें प्रवृत्त होना, उसे यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं. चलो अभी मुझे ये बताइए कि जस्ट इफ यू वांट ओनली द वर्ड मीनिंग, नो, आर यू सेटिस्फाइड विद ओनली द वर्ड मीनिंग, or what type of the detailed meaning is the basic inherent? What is the purpose of this? Why we are doing this type of yatha pravritti karan? because to get in मिथ्यात्व दोष स्थान में से मिथ्यात्व गुण स्थान में आकर ग्रंथि भेद गुरुजी, ग्रंथि प्रदेश एंटर होने के लिए, ग्रंथि भेद में प्रवेश करने के लिए, ग्रंथि प्रदेश में आना.
चलो अब ठीक है, हो गया साहब સાહેબજી आपको? हाँ, આત્માની શક્તિ વડે આત્માના ગુણને પ્રગટ કરવાની પ્રવૃત્તિમાં રહેવું એનું નામ યથા પ્રવૃત્તિકરણ. अब आज तो किसी का प्राइज नहीं आ रहा है साहब, इतनी Can बड़ी I try one more? Can I बहुत try, बड़ी please? So, Yatha Pravrutti is entering into the Charma Vrat to get in after the last phase. आपको 2 बाला गिननी पड़ेगी. To get into the last phase. आप पारुल बहन को 2 माला गिननी पड़ेगी. अब ये आप यहाँ पर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसे ही राजी मत होना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता हो और बहुत मतलब सब ओवर जाता हो तो फिर ये सब्जेक्ट छोड़ करके इजी सब्जेक्ट लो. विजय भाई बोल सो. महाराज साहब जी ये माला मुझे पनिशमेंट दे दीजिए, पनिशमेंट दे दीजिए. बहुत अच्छा है. चलो એટલે પછી બોલવું જ ના પડે. ये सबसे अच्छा रास्ता निकाला. क्या किया बखारिया जी बोलेंगे? नहीं, आज he is not here. ना भूपेंद्र भाई, नीना बेन, જે આપણા સર્વજ્ઞ વિતરાગ પરમાત્મા કહ્યું છે એ માનીને આત્મામાં જે વીર્ય શક્તિ છે એનાથી દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કરીને આપણે ગ્રંથિ ભેદ કરવાનું છે. अब देखिए ये तो आपको पहले का ख्याल में ही है ऑलरेडी. अब ये अंदर जो है मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व अंदर सेट होकर के बैठा है और इधर जो है चारों तरफ अनंतानुबंधी कसाय. अब ये बताइए कि दो में से विच वन इज मोर एक्टिव? आइदर द मिथ्यात्व इज मोर एक्टिव और दिस अनंतानुबंधी कसाय. हु इज एक्टिव? अनंतानुबंधी कसाय. મિથ્યાત્વ. कसाय. अनंतानुबंधी कसाय एक्टिव છે. કસાય. आप बोलिए, दो ही तो विषय है, आइदर दिस और दिस. अगर मिथ्यात्व. आप एक बार बोलिए, डोंट रिपीट 2 times 3 times डॉट. एक बार आपने एक अपना मत दे दिया था. अगर मैं इस चित्र को, डायग्राम को मैं सेकंड में अगर दूसरे तरीके से बनाऊं, ये आप देखिए कि ये जो है मिथ्यात्व और ये इसके साथ जुड़ा हुआ अनंतानुबंधी. अब ये जिस तरह से ये अलग कर्म प्रकृति है, ये अलग कर्म प्रकृति है. अब इसमें से दो में से अगर ये और ये चले, अब ये चलेगा, अलग चलेगा, या ये इसमें से हो करके चलेगा, या जब ये अकेला चले, ख्याल है कि नहीं? तो इनके सब्जेक्ट्स अपने अपने क्या है. अब इसमें से दोनों है, पड़े हैं अंदर और बोथ आर एक्टिव, नो डाउट, बोथ आर एक्टिव. लेकिन अब कौन किसके साथ कितना ज्यादा परसेंटेज बढ़ाता है, जब उसको जरूर पड़ेगी तो वो कसाय से काम कर लेगा, समझेगा. जब जरूर नहीं पड़ेगी तब जाकर के वो मिथ्यात्व से. इफ यू आर जस्ट वॉकिंग ऑन द रोड and if there is a dog in particular bangla on the gate, you see that when you are just passing through that bangla, that dog is just starting to barking, you see. At that time, what is in that dog? Either this mithyatva is functioning or the kasai is functioning. Either that kasai is functioning only due to the mithyatva, otherwise sometimes mithyatva is functioning due to the kasai. Which one is more? વિજયભાઈ સમજમાં આવે છે? એક્ઝામ્પલ થી સમજાય છે? નહીં. Just you are passing through the road and beside there is a bungalow. On the gate there is a dog inside that gate. But when the dog see you that you came nearer
and he start to barking, you see, then what is happening? Which one is functioning? Krodh. See, these are the two things. Kasha is functioning more. Kasha. Both are functioning. No, Kasha is. सही ये बात जो बोले वो 2-3 बार रिपीट मत करो, मेरा ये कहना है। अब मैं एक यहाँ डॉग में खबर नहीं बताता हूँ। See, if the person is driving the car, अब उसके कार के अंदर the person is sitting on the driving seat and there are the 4 wheel. So when he is starting the car to run, see the 4 wheel is just running. Now who is active? The car is active or the driver is acting? Who is active? The 4 wheel is functioning or the driver is? Driver is functioning. I think driver is functioning and that's why wheel is running. बोलो सोनल बहन, नामिनी बहन। साहिब जी, driver is active, साहिब जी। Driver is active. What about the wheel? And what about the wheel? Because of the driver only the wheel is functioning. Right. जया बहन बोलવું છે? आज तो पहले भी आवे तो। ड्राइवर इज एक्टिव, ड्राइवर एक्टिव है तभी उसके वो 4 व्हीलर चल रहे हैं। अब इसके अंदर ड्राइवर कौन है और 4 व्हील कौन है, इसमें देखिए डायग्राम। मिथ्यात्व ड्राइवर है और कषाय 4 व्हील है। So why you are giving the name that मिथ्यात्व is as a driver? बोलो चंद्रेश भाई, શું કહો છો? કારણ કે મેઇન મિથ્યાત્વના હિસાબે જ આ બધું ડ્રાઈવ થાય છે। અહીંયા જે છે બધામાં પડેલું છે। હવે આમાં શું સમજવાનું છે कि मिथ्यात्व ये ज्ञान के घर का है और कसाय ये मोहनीय के घर के हैं। ज्ञान में से विपरीत करके जो सेट किया है उसका नाम मिथ्यात्व है। अरे ना ख्याल में, सर्वज्ञ वचन से विपरीत धारणा मान्यता जो बनी है वो मिथ्यात्व। तो ये अनंतानुबंधी कसाय ने क्या काम किया है? प्रवीण जी बोलो, इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द पहले भी आया, पकड़ के रखा जी। हाँ वेरी गुड। हाँ चलो आप पकड़ के बोलो, जकड़ के बोलो, बहुत अच्छा है। तो मिथ्यात्व जो है उसमें ज्ञान छिपा हुआ है, बस फर्क इतना है कि ज्ञान उल्टा है, विपरीत, बात इतनी सी है। और इसके अंदर अनंतानुबंधी कसाय ने चारों तरफ से उसको पकड़ के एक्टिव करके रखा। कार इज a different and the driver is a different. really sir, Both are the different thing. एक बार दोबारा से समझाएंगे ये मिथ्यात्व और कषाय वाला जो मतलब? आप क्यों खिड़की बंद करके बैठे? आप तो इंटरेस्टेड हो तो फिर क्यों ऐसा करते हो? और कितने दिन छुट्टी लेकर आज आए हो? सर मैं तो अभी ज्वाइन किया है। अभी आए तो खोलो, दरवाजा खोलो आप। नहीं अब ये है, फिर से कोशिश करिए आप समझने की। अब ये है मिथ्यात्व और पहले समझ लो दो में से कहाँ से आया है मिथ्यात्व, क्या चीज है, बना क्या है। तो जो अंतिम सत्य स्वरूप जो तत्व है उसको विपरीत करके उल्टा मानना, इसका नाम मिथ्यात्व। बोलिए राहुल जी, पहले ये सेंटेंस बोलो। सत्य को नहीं पहले सेंटेंस पूरा, सेंटेंस के एक एक वर्डिंग काम के। एक बार रिपीट करिए साहब जी। हाँ जो फिर से बोलता हूँ, सर्वज्ञ ने जो अंतिम सत्य अंतिम तत्व के रूप में बताया है, अब उसी को विपरीत करके मान्यता रखना, इसका नाम मिथ्यात्व है। सर्वज्ञ ने जो अंतिम सत्य बताया है उसी को विपरीत करके मानना मिथ्यात्व है। बस बरोबर है। अब आप लिख लो, वर्डिंग्स बरोबर लिख लो भी, जो डेफिनेशन होती है वो स्पेलिंग क्लियर करो।
नहीं तो इतने महीनों के बाद पूछने के बाद अगर कोई आपको पूछेगा कि अरुण जी के पास आप पढ़ रहे हो, इतना हाई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, फिर मन से ऐसे तैसे मीनिंग कर दोगे तो कोई क्या समझेगा। अब बात क्या होती है कि इसके अंदर जो है ये मिथ्यात्व कहाँ से आया है, ज्ञान का विपरीतीकरण, और अनंतानुबंधी कसाय ने उस विपरीतीकरण को पकड़ बनाकर, मजबूत पकड़ बनाकर पकड़ लिया। छोटे से बच्चे को ख्याल नहीं है, वो चप्पल लेकर के मुंह में डाल रहा है। अब उसमें इस एग्जाम्पल के अंदर बताइए, दोनों घटा करके, विपिन भाई बोलो। नहीं समझ में आ रही। छोटे बच्चे ने चप्पल मुंह में डाला है। अज्ञान था। अब आई बाद में अज्ञान था, तो मुंह में क्यों डाला उसने? लोभ। इधर भी तो है ना, कसाय के अंदर ये चौथा है लोभ। अब उसको जो आएगा उसके खाने का ही लोभ है, तो पहले सीधे मुंह में डालने की कोशिश करेगा। बात यहाँ पर ये है कि हर चीज के अंदर, आत्मा के अंदर से पहले आपको समझ करके ये स्पष्ट कर लेना है। अब ये स्पष्टता आपको आएगी तब ख्याल आएगा। ये जो है ये आत्मा का चित्र है, और आत्मा के घर में ये जो है यहाँ पर उसका ज्ञान। अब यहाँ से ज्ञान और ये दर्शन है, अरे और यहाँ पर आपका जो है ये है मोहनीय कर्म। अब मोहनीय कर्म के अंदर जो है ये दो विभाग इसके अलग हो गए, ये है कसाय मोहनीय और ये है मिथ्या। अब ये ख्याल आ रहा है आपको? तो इसने क्या किया, यहाँ से लेकर के ये ज्ञान को विपरीतकरण करके इसने अपने अंदर बैठा दिया। ज्ञान तो कहाँ से लाया है? अब ये ज्ञान किसका है? सर्वज्ञ का है। तो वो कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान है। अब सर्वज्ञ के इतने बड़े अनंत ज्ञान को उसने उल्टा बना दिया और विपरीत करके वो अपनी धारणा मान्यता विपरीत बैठा रहा है, और ऐसी स्थिति के अंदर ये कसाय यहाँ पर तैयार बैठा है। तो ये अनंतानुबंधी कसाय है ऐसा। अब इसने इस बात को पकड़ के रख ले, तब जाकर के गांठ बनी है। आप समझ रहे हैं? द थ्रेड एंड द ग्लैंड बोथ आर द डिफरेंट थिंग। थ्रेड जो है धागा, उसके अंदर रीब में पूरा है, लेकिन धागे के अंदर जब गांठ पड़ेगी तब कब पड़ेगी? ग्रंथि क्यों बनी? पहले इस सब्जेक्ट को क्लियर करिए। गांठ पड़ी क्यों? गांठ पड़ने का क्या प्रयोजन था? अरे ख्याल में, जब अगर आपके पास यथार्थ सत्य सही ज्ञान है तो ज्ञान गांठ पड़ने का कोई कारण ही नहीं। लेकिन जो सत्य ज्ञान है वो जगत में है, बराबर है, कहने वाले भी है, सब कुछ है, आत्मा से लेकर मोक्ष तक सब प्रकार का ज्ञान। लेकिन इसने पर्टिकुलरली इसने विपरीत क्यों माना है? अब उसके कारण ढूंढ लो आप। क्यों माना है? आत्मा दिखाई नहीं देती, मोक्ष दिखाई नहीं देता है, आकाश दिखाई नहीं देता है, धर्मास दिखाई नहीं देता है, अधर्मास दिखाई नहीं देता है। अब करना क्या? एकमात्र पुद्गल ही दिखाई देता है। तो संसार के अंदर आंख वाले प्राणी जो आंख से देख करके मानते हैं, उनकी तो धारणा एक ही रहेगी, जो दिखता है वो मानना है। आपको बिजनेस में यहाँ पर लोगों के बीच में एक धारणा मालूम हो, जो दिखता है वो बिकता है। वो बाजार की बात कर रहा हूं मैं। क्या मतलब हुआ इसका? क्या प्रवीण भाई ख्याल नहीं आया आपको? जो वहां पे डिस्प्ले है वही बिकेगा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कांति भाई, जो दिखता है वो बिकता है। हर व्यक्ति, हर दुकानदार अपनी शॉप में जो है उसको डिस्प्ले करेगा। वही मिथ्यादर्श। हाँ, जो अब एक स्वीट की दुकान है तो स्वीट वाला अपनी स्वीट को डिस्प्ले करके रखेगा।
If it is the shop of the ornaments, you see, he will display all the different designs of the ornament. So road, the person, those who are walking on the road and footpath, they must see each and everything. अब वो जाते जाते नजर भी पड़ जाए तो फिर तुरंत लौट के भी वापिस आएगा, नहीं नहीं नहीं, चलो चलो, इधर रसगुल्ला है ये लेके खा लेंगे, इधर ये मिलता है ये लेके खा लेंगे, इधर ये मिलता है ये लेके खा लेंगे। तो लोगों का लोभ तो अंदर पड़ा है, लुभाना जरूरी है। बेंगलोर के अंदर चिकपेट में 50 साड़ियों की दुकान है। अब उनको बोला भाई ये बाहर क्यों लटकाते हो, आप अपने अंदर रखो ना, महिलाएं आएगी अपने आप साड़ी लेगी। नहीं महाराज, ऐसा है कि लोग जब रोड पर से जाएंगे, महिलाएं रास्ते पर से जाएगी आगे, ये देखेगी तो आएगी ना अंदर, ये उनकी धारणा है। बोले बिजनेस, इसके बिना बिजनेस नहीं होगा, हम एक भी नहीं डिस्प्ले करें, कुछ भी नहीं दिखाए, सब अलमारी में रखेंगे, तो बोला कोई नहीं आएगा। ऐसी स्थिति अंदर है। तो यहाँ पर क्या है, पहले ज्ञान कहाँ से लाया है, दर्शन कहाँ से लाया है। इधर देखिए, ये है मोहनीय कर्म, इसके अंदर ज्ञान नहीं है। बिना ज्ञान का मोहनीय कर्म अंधा है। बरोबर ख्याल में आ रहा है। और इधर से ये चारित्र है, ये ज्ञान है। आत्मा का गुण तो चारित्र है, ऊपर मोहनीय कर्म है। बिना ज्ञान का चारित्र पंगु है, अंधा है। और बिना चारित्र के ज्ञान जो है वो पंगु है। कांति भाई स्टोरी कहोगे? हाँ, थोड़ी स्टोरी आपको जो है पसंद आ जाएगी शायद। एक अंधा था और एक बिल्कुल लंगड़ा पंगु था, दोनों पैर नहीं थे और दोनों फ्रेंड बन गए थे साथ। अब दोनों फ्रेंड ने निश्चय किया चलो आज घूमने के लिए जाते हैं। अब वो गए तो एक जंगल में गए। अब वहां जंगल में जाकर के दोनों बैठ करके आराम से मस्ती से खेल रहे, फिर थोड़ी देर सो गए। अब सो गए तो उसके बाद में इधर आग लग गई थी। अब रास्ता जो है आग की तरफ, रास्ते के चारों तरफ आग फैल चुकी थी। इधर आग फैल रही थी, हवा बड़ी तेज थी। उसने उसको उठाया, अरे भाई उठ, जल्दी उठ, क्या हो गया? जिसकी आंख थी वो देख रहा है कि चारों तरफ आग लग रही है। अब जिसको आंख है ही नहीं, बेचारा ब्लाइंड है, तो वो खड़ा हुआ, बोला भाई मैं तो क्या देख ही नहीं सकता हूँ, आग लगी। अरे बोला तू नहीं देखता है, मैं तो देखता हूँ ना, चलो जल्दी। बोले चलो कैसे? अब अंधे के पास आंख नहीं है और जिसके पास आंख है उसके पास पैर नहीं है चलने को। अब दोनों ने मिलकर कहा देखो हम दोनों दोस्त है ना, फ्रेंड्स है, तो एक काम कर, तेरे सिर पर मैं बैठ जाता हूँ, तू चल, मैं ऊपर से रास्ता दिखाता हूँ। तो वो कहता है कि मेरे सिर पर तू बैठे क्या, मेरे बाप से तू बड़ा है क्या? अब दोनों में ठन गई साहब, कसाय है, दोनों झगड़ने लग गए। नहीं, मैं तेरे को कंधे पर नहीं बैठाऊंगा। तो वो बता रहे नहीं बैठाएगा तो चलेंगे कैसे? तेरे पास पैर है तो पैर वाला चलेगा, तो उसके आंख नहीं है, नहीं देखेगा तो जाके ऊपर से आग में गिरेगा। और मैं पैर ही नहीं है भाई साहब, तो मैं कहाँ से जाऊंगा? आग आएगी तो भी मैं तो जल जाऊंगा। अब दोनों ही जल सकते हैं, दोनों मर सकते हैं, लेकिन दोनों के पास एक ही ऑल्टरनेट विकल्प बचा है। अंधे ने कहा तू मेरे को सिर पर बैठा, अरे मैं चलता हूं, तू ऊपर सिर पर बैठ जा और तू मेरे को रास्ता दिखा। तो वो बोलता है नहीं। अब कसाई जब बीच में आ गया तो क्या करना था? ये है अब ज्ञान कैसा है और चारित्र कैसा है। ज्ञान के पास आंख है, पैर नहीं है। चारित्र के पास पैर है, आंख नहीं है। चारित्र आचरण की बात करता है, चलने की बात करता है, ज्ञान जानने की, देखने की बात करता है। अब दो एक नहीं होंगे तो कैसे चलेगा, काम कैसा होगा? और इतने इनके झगड़ने के टाइम में तेज हवा, फास्ट एयर के कारण आग नजदीक आ गई। अब बोल भाई अभी तो समझ थोड़ा, नहीं तो दोनों मरेंगे, दोनों आग में जल जाएंगे सब। बोलो कांति भाई, હવે स्टोरी पूरी થઈ ગઈ, શું રસ્તો કાઢવો? आई थिंक आंख जिसकी अंधा है वो पैर जिसके पास है उसके ऊपर बैठ जाए तो वो रास्ता दिखाएगा जो सर्वज्ञ भगवान दिखा रहे हैं, वो चलो तो आग से बचोगे। अब इसके सिवाय तो कोई देयर इज नो एनी अदर ऑल्टरनेट। ये तो बात निश्चित हो गई, कोई विकल्प ही नहीं है। अगर दोनों को बचना है तो एक ही काम। ये इधर दोनों है, इधर क्या हुआ, इधर देखिए,
ये जो ज्ञान जिसके पास है वो कहता है मैं कोई आचरण नहीं करूं, मैं कोई क्रिया नहीं करूं, और जिसके पास चारित्र आचरण है वो कहता है मैं सब कुछ करूं लेकिन बिना ज्ञान के करूं। Not possible. मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे कोई समझ नहीं चाहिए। अब यहाँ जितने लेडीज हैं मैं उनको पूछता हूँ कि विदाउट एनी नॉलेज कैन यू कुक द फूड? No. Are you cooking without the knowledge? No, you can't. The person, those who are driving the car, he is without the knowledge, he is driving the car. No. No, it's not possible. तो कैसे चलेगा? काम कैसे होगा यहाँ पर? नॉलेज अब ये स्थिति यहाँ पर है, अब दोनों को मिलना तो पड़ेगा। इसलिए पहले आपको ड्राइविंग का सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, then you will get the license to drive the car, and then you have to drive the car. So first of all, you have to change your clear knowledge, get the proper knowledge. अब यहाँ से उसको ज्ञान लेना है। अब ज्ञान लेने के लिए ये जो है इसका काम क्या है? इसके नीचे अपना ओरिजिनल गुण तो पड़ा है। अब इसके नीचे ओरिजिनल इसका गुण पड़ा है सत्य के स्वीकार करना, सत्य को जानना, सत्य को मानना, ये उसके पास गुण तो पड़ा है। लेकिन गुण होते हुए भी अभी वो उल्टा चल रहा है। तब जाकर के ये गुण इसका आवरण से ढक गया, अब जाकर के ये जो है आवरणीय कर्म बना, तब जाकर ये मिथ्यात्व बना है। अब मिथ्यात्व बना है तो इसको तो सीधा ज्ञान चाहिए, सही समझ मिल जाए तो अभी चेंज हो सकता है। लेकिन ये इसके अनंतानुबंधी कसाय, ये इसके चारों तरफ सराउंडिंग आकर के ऐसा जम करके बैठ गया है कि वो उसको ज्ञान सही होने ही नहीं देगा। उसकी समझ, उसकी बुद्धि, उसकी दृष्टि बिल्कुल क्लियर कट होने ही नहीं देना चाहता है, तो उसको बंद करके रखता है। अब आपको अगर अंदर जाकर के ज्ञान को सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर आपको जो है कसाय ही शांत करने पड़ेंगे, कसाय कम करने पड़ेंगे। अब इधर ये कसाय जब इसके साथ इतने हावी हो जाते हैं तो ये विपरीत बुद्धि के ज्ञान के कारण, अब वो हावी होने के कारण जो है जो भी कुछ करेगा, जितनी भी प्रवृत्ति करेगा, उसमें हाईएस्ट टाइम लिमिट के कर्म बांधेगा। तो बंध स्थिति उसकी बड़ी तीव्र हो जाएगी, हाईएस्ट जो स्थिति हो जाएगी कर्म की। अब भी आप देखते हैं ये बड़े बड़े यूज एंड बिग ऑटोमेटिक स्लॉटर हाउस के अंदर देखिए, द पर्सन दोज हु आर वर्किंग देयर, सम ऑफ द पर्सन दोज हु आर फिशरमैन, every day in the fishery they are spending their whole life. अब उनको जाकर के पूछो भैया ये क्या कर रहे हो तुम, ये जिंदे प्राणी को मान रहे हो, तो पहले उसका कसाई जवाब देगा कि पहले उसका मिथ्या तो जवाब देगा। अब वो साफ शब्दों में क्या बोलेगा? नो नो, these are not the living beings, it is only for to eat us. Whatever we want to take the food, you see, this is our sea food. अब लोगों ने सी फूड का नाम दे दिया उसको। अब दे आर नॉट रेडी टू बिलीव दैट इज द लिविंग बीइंग, यू से। अब उसकी मान्यता तो विपरीत है, लेकिन लोभ आदि जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, खाना तो है ही, खाने के लिए तो चाहिए, हम तो भूखे प्यासे हैं तो खाना जरूरी है, तो उसके लिए तो वो सी फूड ही है। अब वो कब लाइफ में सोचेगा कि दीज आर द लिविंग बीइंग्स? मैं आपको अमेरिका की बात करता हूँ। स्कूल से छूटने के बाद दो गर्ल्स जो है वो वहां से पसार होते हुए एक नदी के तालाब के पास आए, तो उसने अपने बैग वगैरह बाजू में रख कर के मछली को देखी, चलो 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 चलो, दोनों लड़कियां सीधी नदी में गई, फटाक से मछली पकड़ी, एक पकड़ के बाहर लाई तो बोले दूसरी दिखाई दी तो दूसरी वापस लाई। सर 1 घंटे तक वो बरोबर 5-10 मछलियां पकड़ती रही, बड़ी बड़ी साइज की थी। बोले हम तो रोज आते हैं, कभी दिखाई नहीं देती है, आज दिखाई दी। अब ये तो बड़ी खुश हो गई, दोनों ने मिल करके 10 मछलियां उठाई, अपने घर आई। मम्मी तो देख करके बहुत खुश हो गई, और जैसे ही मम्मी खुश हो गई ये खुश हो गई। अब बोले आज कौन सी डिश बनानी है? नहीं मम्मी आज जो है इसकी डिश बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। और फिर वो बना करके बड़े
इंटरेस्ट से खाने बैठेंगे और फिर उनके फ्रेंड सर्कल्स को बुलाया, अरे आज जो है वी ऑलरेडी कॉट द 10 फिश एंड बिग फिश कम। अब उनको बुला करके जो डिफरेंट टाइप की डिश उन्होंने बनाई, खा करके आनंद। अब ये स्टोरी नहीं है कांति भाई, अब आप इसके अंदर ये देखेंगे हाउ देयर इंटरेस्ट इज क्रिएटिंग। फिश देखा, लाया, मिथ्यात्व का काम वहां पर है। अब अनंतानुबंधी में से लोग भी गिरे जो तैयार हुए हैं, वो इकट्ठे होकर के उस फिश की ऐसी डेलिशियस उन्होंने जो है डिश बनाई, फ्रेंड सर्कल को इनवाइट किया और फिर ने उन्होंने खाना पीना किया। अब खाते खाते दूसरे जो उनके इन गेस्ट आए थे उन्होंने पूछा, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दिस फिश, इट्स वेरी गुड, इट इज वेरी टेस्टी। तो वो दोनों लड़कियों ने ले जाकर उनको स्थान बताया, स्थान बता करके वो रोज जाने लगे और रोज वहां से फिश लाते लाते उनकी लाइफ उसमें पूरी हो गई। तो कितने दीर्घ स्थिति के कर्म बांधती रही। दीर्घ स्थिति समझ गए, बिग टाइम लिमिट। अब इतनी बड़ी बिग टाइम लिमिट की बंद स्थिति बांधते रहे। अब उनकी लाइफ अगर 100 साल भी बीत जाए, when they will realize and how they will realize। अब क्या करना, या तो वो खाने का छोड़े या फिर वो पकड़ने का छोड़े, मछली पकड़ना छोड़े। आज भी आप यू विल सरप्राइज दैट, आप ध्यान से सुनिए मनोज जी, इन द होल वर्ल्ड एवरीवेयर the persons are doing only the agricultural, just growing the vegetables and fruits, everything, but 100 times more the other person, those who are catching the fish every day. So farmers are very less, but the fishermen are in the huge, very big figure. आपको ख्याल आ रहा है? Yeah. How many fishermen are there? Every day on the whole earth, in this world, you say, how many persons are growing the vegetables and fruits? How many persons are selling the vegetables and fruits? How many persons are eating the vegetables and fruit? But how many persons are catching the fish every day? So if you will compare both the thing, you will find a figure that the fishermen, those who are catching the fishes, they are 100 times more than the vegetables. So due to this reason also, the vegetarian person in all over the world, not more than 10%, but the 90% people are the non-vegetarian people. Everywhere, even in India, even in US, even in other China में तो जाओगे तो हालत ही खराब है, वहां तो आप समझ ही नहीं सकते कितने % है। लेकिन चलो भाई, मैक्सिमम vegetarian peoples are in India, but the maximum non-vegetarian peoples are in China, in Japan. Japanese people, those were liking more fishes. अब ये सब चक्कर बहुत बड़ा है। अब इसके अंदर जो उनका मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व किस बात का है? Fishes are not the living beings. इनको कोई आत्मा, ये कोई जीव, ये कोई इनका कंसेप्ट ही नहीं है। It is only the sea food. बस वो उनका दूसरा कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये उनका मिथ्या ज्ञान हुआ। These are not the living beings, are only sea food. अब उसके एक सेंटेंस मिथ्या आया, सेकंड सेंटेंस, the God had created for the sake of man. Otherwise man will not survive. एक की बात दूसरा ज्ञान का अज्ञान, विपरीत ज्ञान देखिए। अब ये परिस्थिति क्या होगी? अब इसके बाद उनका अनंतानुबंधी लोभ है, कसाय है। अब उसको पकड़ना है तो कसाय चाहिए, ये भी कंपलसरी है उनके लिए। अब करना क्या? ऐसी स्थिति के अंदर ये तीव्रता जो बनी हुई है इतनी सॉलिड है, इतनी सॉलिड है कि हम कुछ समझ नहीं सकते। अब इसके अंदर कितने कर्म बंधेंगे, कैसे कर्म बंधेंगे, कितने भारी कर्म बंधेंगे? तो पहले आप क्या करो, 8 कर्मों की जो हाईएस्ट टाइम लिमिट है वो लिखना है पहले। अब नाउ इन द ऑन द Puna's border city, you see, we are in the rural area, and this our Viralayam Jain Tirtha, it is also in the rural area.
So here is the every day the problem. The climate is changing every day. At the evening time, 3 o'clock, 4 o'clock, the clouds are coming, heavy black clouds are coming, and then it rains heavy, and then the light connection is just going. This is a very big problem. But sometime it is coming at 8 o'clock, but now at 8 o'clock also it is not coming. So there is a problem of the light. हाँ, अब आप यहाँ पर अब मैं बोलूंगा, आप लिखेंगे, अब शायद ब्लैक बोर्ड पर दिखे या ना दिखे। आप इधर रहते हो, आपने कहाँ रखा है, या तो नींद ले रहे हो क्या? दिख रहा है साहब जी, पर आप बोल ही सकते हैं। हाँ चलो, तो रमेश इधर आगे करना। अब ये आपको सबको मालूम है कि ये 8 कर्म है। चलो, अब इसके अंदर आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ करके 8 कर्मों के नाम बोलने हैं। चंद्रेश भाई बोलो, एक एक कर्म નું નામ લખો, તમે બોલતા જાઓ, લખતો જાઓ। बोलो। बोलो, दामिनी बेन बोलशो? ये बोलता है, ये बोलेगा। मनोज जी, चलो मनोज, 8 कर्मों के नाम। ज्ञानावरणीय कर्म, नहीं, बच्चा बोल रहा है। अच्छा, ज्ञानावरणीय कर्म। अंतराव बच्चा बोल रहा है मनोज भाई का। बोलो। फोर्थ कौन सा है, बोलो। अंतराय कर्म बोला, वो अंतराय कर्म। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म। चलिए, अब जो है 8 के अंदर आपको बरोबर सबकी मैक्सिमम टाइम लिमिट जो लिखनी है वो मैं बोल रहा हूँ। टाइम लिमिट इज आल्सो ऑल द डिफरेंट फॉर्म, इट मे बी मिनिमम, इट मे बी मीडियम एंड इट मे बी मैक्सिमम। तो यहाँ जिसकी जरूर है वो मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम। ये है 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। Please write this sentence word in all. Koda, Kodi, Sagropam. If you multiply with crore to other crore and then Sagropam, एक वो टाइम थ्योरी आप सीखेंगे तब ये नाउन एज एक नाउन है वो ख्याल आएगा। हाँ, अब इसी तरह से दर्शनावरणीय कर्म के भी टाइम लिमिट जो है 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। और जिसकी सबको मालूम है, आपको ख्याल है, भूपेंद्र भाई आने के लिखो। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अभी ये चौथा है अंतराय कर्म, इसकी भी 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अभी इधर ये 5th वन है नाम कर्म, इसकी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। वेदनीय कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब हमको यहाँ मिथ्यात्व की गांठ के अंदर आयुष्य कर्म बीच में लेना ही नहीं है, तो मैक्सिमम 7 कर्मों की टाइम लिमिट जो है ये हो गई। हाँ, आयुष्य की डेट से जो है वो 33 सागरोपम। इधर आपको क्या देख रहे हैं, व्हाट इज द चेंज हियर इन आयुष्य कर्म? वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड कोड़ा कोड़ी, ओनली द प्लेन सागरोपम, बरोबर। अब ये 8 अलग अलग प्रकार से जो है सागरोपमों की स्थिति में है। अब इन 8 का आपको अच्छी तरह से ख्याल होना चाहिए। अब ये जो है आपको समझना है। अजमेरा जी, आप लिखा आपने, पढ़ेंगे, बोलेंगे?
जो लिखा है वो जस्ट रिपीट करेंगे, सबको ख्याल आ जाएगा। हस्तिन कुमार जी लिख लिया हो तो पढ़िए लिखा हुआ। मैं बताऊं साहब जी? नहीं, चलो आप बोलिए। हाँ। ज्ञानावर्णीय कर्म 30 कोडाकुडी सागरोपम, दर्शनावर्णीय कर्म 30 कोडाकुडी सागरोपम, मोहनीय कर्म 70 कोडाकुडी सागरोपम, अंतराय कर्म 30 कोडाकुडी सागरोपम, नाम कर्म 20 कोडाकुडी सागरोपम, गोत्र कर्म 20 कोडाकुडी सागरोपम, वेदनीय कर्म 30 कोडाकुडी सागरोपम, आयुष्य कर्म 33 सागरोपम। जी हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। अब आपको ये ख्याल आ गया अच्छी तरह से, तो आप समझ जाएंगे, समझे कि नहीं? शैला बहन लखियो, ख्याल आयो? आयो समार सर। आप बोलिए। ज्ञानावर्णीय 30 कोडाकोडी सागरोपम, दर्शनावर्णीय 30 कोडाकोडी सागरोपम, मोहनीय 70 कोडाकोडी सागरोपम, अंतराय 30 कोडाकोडी सागरोपम, नाम 20 कोडाकोडी सागरोपम, गोत्र 20 कोडाकोडी सागरोपम, वेदनीय 30 कोडाकोडी सागरोपम और आयुष्य 33 सागरोपम। बरोबर। अब आप ध्यान से सुनना, ये जितने भी है अब इनको बिल्कुल हम लेस कम करते 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 जब आप एक कोडाकोडी सागरोपम के अंदर आ जाएंगे, किसका किसका है, अब ये 30 है इसका, तो आप 30 में से इसको माइनस करके 1 में आइए, इसको माइनस करके 1 में आइए, इसको माइनस करके 1 में आइए, आप अंतराय कर्म को माइनस करके 1 में आइए, आप 20 कोडाकुडी इसको 1 में लाइए, इसको आप 1 में लाइए, अब इसको आप 1 में लाइए। सातों कर्मों की मैक्सिमम टाइम लिमिट को घटाते घटाते कम करते करते अंडर ओनली 1 कोडाकुडी सागरोपम इसमें लाएंगे, तब आप जो है ग्रंथि भेद के प्रदेश के समीप पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं। उसके लिए क्या करना, ये एक कोडाकुडी सागर, अब ये कैसे होगा, ये कौन बना रहा था, मैक्सिमम कौन बना रहा था? बोलिए माता जी, बोलिए। मैक्सिमम बंध स्थिति टाइम लिमिट कौन बना रहा है? मिथ्यात्व से मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म। ऐसे कोई बोले उनका सुन के बोलने की आदत है। आपको एक शब्द देना है। अंकित वीडियो। हाँ बोलेंगे, पारुल बहन बोलो। साहब जी, मोहनीय कर्म is the maximum time limit of 70 कोडाकुडी, but अभी आप एक माला गिनना। बोलिए कोठारी जी, बोलिए। મિથ્યાત્વ અને કસાય જે એને બાંધી રાખે છે ઈ બધા કર્મના વધારે સ્થિતિ બનાવે છે। चलो सोनल बहन बोलेंगे आप। साहिब जी ये मैक्सिमम ये कर्म तो एक आत्मा ही बांधती है ना। आप एक माला गिनना। आप अलग इधर उधर मत जाइए, दूसरी लैंग्वेज यूज मत करिए। हाँ, आपका मुपत्ति वाले माता जी मुझे ख्याल नहीं है। मुपत्ति वाले बांधे हुए माता जी, आपका नाम तो मुझे ख्याल नहीं है, आप बोल सकेंगे? नहीं, विजय भाई बोलो। अनंतानुबंधी कषाय। बस, वेरी गुड, विजय भाई को फर्स्ट प्राइज आया। आपको एक ही शब्द बोलना है, इधर उधर की लंबी बात ही नहीं करनी है। ये सबसे बड़ा काम किसका है? मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ ऑल द 7 कर्मस ओनली ड्यू टू अनंतानुबंधी कसाय। अब जितनी बार अनंतानुबंधी कसाय करेंगे, जितने टाइम अनंतानुबंधी कसाय होता जाएगा तो मैक्सिमम टाइम लिमिट आपकी बनती जाएगी। चलो अब इसका रिवर्स सेंटेंस बोलना है। मनोज भाई बोलो। अब अनंतानुबंधी कसाय को कम करना है बॉस जी।
सेंटेंस कंप्लीट करो, नहीं तो फिर आपको भी। बोलिए राहुल जी, बोलिए, आप बोलेंगे। पुण्यानुबंधी पुण्य, आपको भी एक माला गिननी पड़ेगी। हाँ बोलो चंद्रेश भाई, बोलो। અનંત અનુબંધી કર્મ જેટલા ઓછા કરીએ એટલો ઘટતો જશે. थोड़ा और क्लियर करेंगे आप। અનંત અનુબંધી કસાય જેટલા ઓછા થાય એટલી ટાઈમ લિમિટ ઘટી જશે. बरोबर, चलो आपका भी अच्छा है, फर्स्ट प्राइज आया। जितना आपको अगर घटानी है, टाइम लिमिट घटानी है, तो कसाय घटाइए। अनंतानुबंधी कसाय से नीचे उतरकर अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन, नीचे आइए। आप जितना नीचे उतरेंगे, अनंतानुबंधी कसाय की मात्रा आपकी जितनी घटती जाएगी, उतनी आपकी टाइम लिमिट का बंध भी घटता जाएगा। जो इसमें क्या बताया था मैंने, जितना अनंत अनुबंधी कसाय ज्यादा होगा, उतनी कर्म की टाइम लिमिट बड़ी 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 लंबी लंबी बनती जाएगी। अब उसका रिवर्स में इतना ही बोलना है, अपोजिट सेंटेंस। अब आपकी प्रैक्टिकल डेली लाइफ में जीवन जीते हुए व्हाट टाइप ऑफ अवेयरनेस, अब ये अवेयरनेस है कि मैं आज मेरा पूरा दिन जो जीवन जी रहा हूं, मैंने ऐसे तीव्र कसाय किए कि नहीं किए। 24 घंटे बीतने के पहले, रात को बिस्तर में सोने के पहले, जस्ट ऑब्जर्व योर 24 आवर्स फुल डे। आज मैंने कसाय की तीव्रता किस समय कितनी ज्यादा रखी, उस समय मुझे उतनी मैक्सिमम टाइम लिमिट का कर्म बंध हुआ। अब अगर मेरे सामने कोई आया, उसने इतनी तीव्र कसाय की धारा रखी, मैंने समता रखी, शांति रखी, नम्रता रखी, सरलता रखी, मैंने कसाय नहीं किया, तो आपकी कर्म निद्रा हुई। सामने वाले को कर्म बंध हुआ, लेकिन आपका कर्म क्षय हुआ। आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं। अब ये समता रखनी, शांति रखनी, रिएक्शन नहीं करना, ये धर्म है हमारा। ये कौन सा धर्म है? संवर धर्म है। 10 यति धर्म में आया, बाहर भावना धर्म में आएगा, तो ये हमारा धर्म है। अब किसी के क्रोध की, कसाई की तीव्रता के सामने मुझे मौन रखना कि फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना? क्या करना? कोई एक थप्पड़ मारे तो मुझे 4 मारना, कि कोई एक थप्पड़ मारे मुझे वो शांति से, मौन से सहन कर लेना? क्या करना चाहिए? कांति भाई शू करो, बोलो। दुनिया में तो ये चलता है, टिट फॉर टैट। शांत रहना, मौन रहना। अब क्या करना सर? जिसको, अब किसको अवेयरनेस किसको है? मुने कर्म बंधाय छे, माटे मारे शू करवू। अब ये कौन समझता है? ये अंदर मिथ्यात्व आपको ये समझने ही नहीं देगा। मिथ्यात्व के पास उसकी लैंग्वेज क्या है? नहीं नहीं, कोई कर्म वरम कुछ है ही नहीं, छोड़ो, कोई कर्म वरम कुछ नहीं है। हम तो लोगों आपने कायर गण से, अरे कोई एक मारता है तो हम 2 मानेंगे, कोई एक गाली देता है हम 4 देंगे, कोई एक मारता है हम 4 मारेंगे। फिर उसकी लैंग्वेज में क्या है? जब रास्ते पर कोई पॉलिटिकल प्रोसेशन निकलता है, कुछ ऐसे निकलते हैं, तब आपने सुना होगा, हम किसी से कम नहीं। सुना है कि नहीं ऐसा? तो वो उसका अहंकार जो है, अहम जो भाव है, वो तीव्रता है। अब बोलेंगे लोग, किसी भी तरह से बोलेंगे, समझे कि नहीं? तो ये तो चलता ही रहेगा। पॉलिटिक्स में जाओ तो राग द्वेष के सिवाय तो दूसरा कुछ है ही नहीं वहां पर। माया मृषावाद के 70वां पाप जो है ना, माया मृषाद, उसमें जो एक्सपर्ट हो वही पॉलिटिशियन बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। ऐसी स्थिति के अंदर, चलो ये लिख लिया, मैं डायग्राम निकालता हूँ। हाँ जी। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये सबकी टाइम लिमिट आपकी बड़ी बड़ी टाइम लिमिट है। अब ये बड़ी बड़ी टाइम लिमिट के सामने आपको ये एक तरफ 70 वाली है और ये एक तरफ 30 वाली है, ये जितनी भी हैं, अब इस सब को माइनस करके, घटा करके एक में लाना, अंडर द वन। एक कोड़ा कोड़ी साग्रोपम, आई एम यूजिंग द शॉर्ट लैंग्वेज बट यू मस्ट अंडरस्टैंड इन दैट वे। 73 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम, 30 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम,
अब सबकी जितनी है वो माइनस करके एक के अंदर लाना है, और ये लाने का काम जिससे होता है उसका नाम है यथा प्रवृत्तिकरण। ये काम जिसमें होगा, ये रिजल्ट जिसमें आएगा, आ रहा है ख्याल में आपको? ये रिजल्ट जिसमें आएगा, जो 70 से नीचे उतरकर माइनस में घटाते घटाते कम करते करते जो एक के अंदर आ जाएगा, उस प्रोसेस को ये करने का जो तरीका है, ये करने का जो रिजल्ट जिससे आता है उसका नाम है यथा प्रवृत्तिकरण। सुनो, अब आपको समझ में आएगा, शांति से आप समझेंगे, बरोबर ख्याल आएगा। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? Sir ji, so all the 8 karmas have to come to under one क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम together के एक करेंगे। Yes, together, but not use the word 8, only use the word 7. Just accept the Ayushya. Ayushya is not contained in that. How much time, how much years you are living, that is not important. Yes. But what you are doing, that is more important. जी। महाराज साहब, सवाल ये है कि जैसे ज्ञानावली है वो भी एक पर आए, दर्शावली एक पर आए, ऐसे कि सब मिलके सातों एक पर आए। हाँ, ये बात है। सबकी स्थिति घटेगी। देखिए, सबका बेसिक कारण कसाय है, बरोबर। जैसे ही नीचे से कसाय गिरा, फाउंडेशन स्टोन अगर आपने नीचे से निकाल दिया तो द होल बिल्डिंग विल कोलैप्स और नॉट? आपको बात समझ में आ रही है ना? बेसिक फाउंडेशन स्टोन कौन सा है? जिसके ऊपर बेस पर आधार बना के रही है। अब उसके नीचे से आप फाउंडेशन स्टोन निकाल रहे हो तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी ऊपर से। वैसी हालत यहाँ पर है। अब ये करने के लिए यहाँ जो शब्द है, see, I am not saying that this is the result of यथा प्रवृत्तिकरण. The result is different thing, method is different thing, and the स्वरूप जो है वो अलग है। तो ये जो आप समझ रहे हो, अब यथा प्रवृत्तिकरण की पूरी क्रिया में आपको थोड़ा सा स्पष्ट करो। अब आज प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है ना, दिख रहा है बट। अब जैसे ये आपका रोड है, एक रोड पर आप चल रहे हो। अब इजीली आपको कहाँ लग रहा है? ये रनिंग रोड है, स्ट्रेट रोड है। लेकिन अगर दिस इज माउंटेन हियर, अगर यू हैव टू क्लाइम ऑन दिस माउंटेन, बोलो अब आपको कौन सा लगेगा? विच वन इज मोर? माउंटेन इज मोर। मोबाइल ना उसकी भी लाइट थोड़ी मेरे में से भी। आप ये देखिए, पहले आपको अंदर से ख्याल आएगा। जस्ट एक रनिंग सीधा रोड है and you have the weight 50 kg in your hands. After purchasing you are coming to your home by road. अब अगर रोड सीधा है तो आपके लिए इजी है। इफ अगर बीच के अंदर 50 फीट का कोई माउंटेन आ गया एंड विदाउट एनी व्हीकल्स, अब आपको 50 kg आपको घर पर लेकर आना है, इज इट पॉसिबल फॉर यू? Will be difficult. इज इट वेरी इजी और डिफिकल्ट? आप ये सोचिए पहले। तो यहाँ आपको ख्याल आएगा। अब ये जो है रास्ता है और ये पूरा यथा प्रवृत्तिकरण का रास्ता है। अब यथा प्रवृत्तिकरण के रास्ते में आपको चलेंगे तो जा करके आपके 70 से माइनस होकर 1 में आएंगे, नहीं तो कहाँ से आएंगे? अब some of the people just they want to start, you see, but when they come just below the down to the mountain area, then they go back. No, I don't want to go front, you see. अब 50 kg इतना उठा करके मैं माउंटेन के ऊपर चलूं, ये तो कैसे पॉसिबल है? तो नहीं भाई, जाने दो, यहाँ से वापस जाते हैं, समझे? तो वैसे यथा प्रवृत्तिकरण करने वाले अगर करोड़ों हो तो उसमें से 99% तो जस्ट दे गो बैक। वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं। अभी जो अंदर हिम्मत करना है, जस्ट उनका करेज जो होना चाहिए,
For that purpose they are using the word karana. अब ध्यान दीजिए, करण का मतलब करवो ने, करता रहो ने, एवो અહીંયા अर्थ करता नहीं। ये जो है वो क्या कह रहा है, आत्मा की अनंत वीर्य शक्ति, अब उसको यूज करना है। लेकिन ये उसकी शक्ति उसको किस में यूज करना है? जस्ट आपको यहाँ रोड पर चलना, माउंटेन पर चढ़ना, फिर नीचे उतरना, तो आप ये सोचिए कि आपकी एनर्जी जस्ट ऑन द प्लेन रोड पर चलने में है, अदरवाइज टू क्लाइम ऑन द माउंटेन वेयर यू आर यूजिंग द मैक्सिमम एनर्जी To climb the mountain. आपकी शक्ति जो है, आप शक्ति का उपयोग कहाँ करें? क्यों लोग पीछे हट जाते हैं? क्यों उनको अपनी शक्ति का उपयोग इतना नहीं करना है? आखिर क्या कारण है? They are lacking the इसके ऊपर रख दे रमेश, इधर रखेगा तो चलेगा। प्रमाद। they are lacking the आत्मा शक्ति। हाँ, विल पावर नहीं, प्रमाद। पावर नहीं है। विल पावर। अब ये जो शक्ति है, ये शक्ति हमको चाहिए, तो ये शक्ति आप कहाँ से लाना है? इट इज नॉट योर फिजिकल एनर्जी। आप समझ रहे हैं? ये फिजिकल एनर्जी का काम नहीं है। कोई बॉडी बिल्डर है और कोई जो है कुश्तीबाज है, कोई फाइटर है, और वो समझे कि नहीं मैं 50 kg लेकर के इजीली चला जाऊं। लेकिन चलना अलग है, फिजिकल एनर्जी अलग है। लेकिन जैसे ही माउंटेन देखा और 50 kg का वेट देखा, तो पहले मेंटली वो जो है, नहीं आपनों काम नहीं भाई, जवा दो नहीं, चलो कोई सर्वेंट होगा उसको बुलाएंगे, उसको 10 रुपया 100 रुपया देंगे, वो बेच के देंगे। आपने तुरंत दूसरा रास्ता विचार कर लिया। वैसा हो रहा है हमेशा, लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। तो यथा प्रवृत्तिकरण करना है। अब ये बात फर्क इतनी सी है कि ये जो चल रहा है, अब इसके चलते चलते यहाँ पर ये बीच में जो है, ये उसकी गांठ आ गई। अब ये इतना ही है जो इसको चलते हुए यहाँ पर ये जो आई है। अब ये गांठ आप कौन खोलेगा? यथा वाला खोलेगा कि प्रवृत्ति से खुलेगी कि करण से खुलेगी? अब मैं एक मिनट कांति में एक तीसरी स्टोरी बोलता हूँ। एक मम्मी ने बेटी को रेशम का धागा, उसमें 10 गांठ लगाई, उसके ऊपर ऑयल डाला, उसके ऊपर जो है वो वापस मोम डाली, और फिर बेटी को बोला कि नाखून कट कर लो, अब ये गांठ खोल के दो। बोल सोहिनी बेन, पाछे बोलशो स्टोरी, फरी बोलो। एक नहीं, एक मत, एक बेट। अब वो ना देखिए, पहले मम्मी ने बेटी को बोल दिया जस्ट कट योर नेल्स, अब उसके सब नाखून कटवा दिए और धागा लिए, सिल्क का थ्रेड लिया, उसमें 10 गांठ लगाए, उसके ऊपर वापस कैस्टर ऑयल डाला, उसके ऊपर मोम डाले। अब बेटी को बोला गांठ खोलना है, जल्दी करो। अब उसमें जल्दी करेगा, उसको फर्स्ट प्राइज है। अब क्या करना साहब? एक लड़की ने कहा मम्मी मुझे तेरा फर्स्ट प्राइज नहीं चाहिए, एक तो सिल्क धागा, मेरे को नेल कट करने को बोला और बोलती है गांठ खोलो, फेंक दिया। दूसरी ने छोड़ दिया, तीसरी ने ट्राई नहीं किया, चौथी ने बोला इट इज इम्पॉसिबल, पांचवी ने बोला, अब लास्ट वन एक बची 10वें नंबर की। बोलिए माता जी आपका नंबर पहला, दूसरा कि 10वां? कोशिश 10वां। मैंने पूछा है नंबर, बोला आप। साहब जी 10वां। चलो इनका 10वां है। तमारो भूपेंद्र भाई, नीना बेन? 10वां। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है अब सब जने एक ही उत्तर देंगे। कोशिश करिए। एक बार किसी का सुन लिया तो सभी 10वां ही बोलेंगे। अब पहला दूसरा कौन बोलेंगे, तीसरा चौथा कौन बोलेंगे? अब कोई नहीं बोलेगा ऐसा। ये परिस्थिति हो जाएगी, समझे। लेकिन आप जब ये समझेंगे तब आपको इसमें से ये ख्याल आएगा कि आखिर जो है 10वां नंबर लगाने से मतलब है कि वहां रिजल्ट से मतलब है। तो कौन करेगा साहब?
तो ये अगर आप इसमें से समझ जाएंगे कि ये गांठ है। अब बताइए, माउंटेन चढ़ के 50 kg लेकर जाना ज्यादा इजी है या गांठ खोल करके आगे जाना ज्यादा इजी है? जनक भाई मोड़ू खोलो હવે. માઉન્ટેન વધારે ઈઝી છે, ગાંઠ ખોલવી વધારે મુશ્કેલ છે. हाँ, माउंटेन बहुत इजी है, गांठ खोलना मुश्किल है। और ये काम जीव अनंत जन्म में नहीं कर पाया। अनंत जन्म बीत गए, अनंत भोग बीत गए, अनंती बार ये चक्कर चलता रहा। अब कितनी बार जीव यथा प्रवृत्तिकरण करेगा? आज जाकर सिमंदर स्वामी को पूछो कि हे भगवान, कोई जीव यथा प्रवृत्तिकरण करे 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 तो वो कितनी बार करेगा? सिमंदर स्वामी इज गिविंग द प्रॉपर आंसर कि कोई जीव जो है असंख्य बार यथा प्रवृत्तिकरण कर लेता है, असंख्य बार। और वो असंख्य बार फेल होकर के वापस जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक सीए की एग्जाम देने वाला व्यक्ति जो है 19 टाइम जो है उसने वो फेल होता गया और एग्जाम देता गया। वो पास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने उसको जो है उसकी हिम्मत के लिए कहा कि धन्यवाद है आपको, 19 टाइम भी आप एग्जाम वापिस देने के लिए मेंटली प्रिपेयर तो हो कम से कम। बड़ी बात है। देखिए आप, ऐसी स्थिति के अंदर ये जो प्रश्न है कि अब ये गांठ खोलने कैसे? माउंटेन इजी लग रहा है, गांठ बड़ी मुश्किल लग रही है, जो अनंत जन्म में जीव ने नहीं किए था। अब ये जो है जैसा रास्ता जीव ने लिया है, अब यहाँ पर जीव को जो है, ये मैंने आपको बताया कि अगर जीव करण करे तो यहाँ करण का मतलब क्या हुआ? अब इस करण को कोई यथा में लगाए या इस करण को कोई प्रवृत्ति में लगाए। अब आपने दो शब्द अलग अलग देखे हैं, पूरा सेंटेंस तो यथा प्रवृत्तिकरण का एक ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों में करण शब्द का यूज करके दो डिवीजन किए। अब समझ में आ रहा है? बोलेंगे आप साहब जी? हाँ जी, बोलिए साहब जी। यथा में भी लगानी है और प्रवृत्ति में भी लगाना है करण। आत्मा की जो वीर्य शक्ति है, ज्ञान सर्वज्ञ का बताया हुआ ज्ञान, उसको एज इट इज समझना, एज इट इज उसको समझ के फिर प्रवृत्ति करने में अपनी आत्मा की शक्ति लगाना। अब यहाँ आत्मा का वीर्य। अरे पहली बात ये सोचिए कि यहाँ प्रवृत्ति का मतलब क्या है कोठारी जी? यहाँ पर ज्ञान को एज इट मीनिंग છે કે પુરુષાર્થ કરો, સાચો પુરુષાર્થ કરો। पुरुषार्थ करने का काम करण का है। हाँ, पुरुषार्थ करेगा कौन? कौन करेगा? किसको करना है? जो पुरुषार्थ करने की बात आ रही वही उसका करण है। हाँ बोलिए एल्सा बेन, बोलो। जो कषाय की वृत्ति है, जो उसको कम करने के लिए वो वैसी प्रवृत्ति करना। अभी आपका क्या चल रहा है? ये यथा और प्रवृत्ति दो के अंदर करण का जो करण यूज करना है। अब यथा में करण यूज होवे तो, और इधर से अगर आकर के प्रवृत्ति में करण यूज होवे तो, दोनों में क्या यूज करना है कि नहीं करना है? दोनों में करना है। अब आपको रोटी बनाने में ज्यादा पुरुषार्थ है कि आपका सब्जी बनाने में ज्यादा पुरुषार्थ है? सिंपल मीनिंग में पूछ रहा हूँ। दोनों में। क्षमा कैसो? दोनों में, दोनों में, दोनों में साहब जी। आपने तो बोल दिया दोनों में। पर पहले ज्ञान यथा में पहले और फिर उसके अनुसार। अभी पहले आप दिमाग में एक बात बैठाइए कि यहाँ प्रवृत्ति का मतलब कोई एक्टिविटी करना नहीं है। आप अभी शब्द के मीनिंग को इधर उधर ले जा करके आप अलग से मत बैठाइए। आपको ये ख्याल आना है यहाँ आप क्या समझते हो, प्रवृत्ति करना है, प्रवृत्ति करना है, नहीं। अब इसको जोड़ा इसके साथ है ना, एक शब्द दोनों को जोड़ करके जब हम साथ में लिखते हैं तब आपको ये ख्याल आता है कि ये है तीनों शब्द साथ में।
अब आप ये सोचिए कि भी करण जो लग रहा है वो करण आपको इसमें भी लग रहा है और इसमें भी लग रहा है। अभी मैं समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अब आप बताइए आप क्या प्रवृत्ति कर रहे हो? यथा वाली ज्ञान सुन रहे हैं ना, ज्ञान समझने की। हाँ अभी आपका एक शब्द, हाँ बस दो बार मत बोलो, एक ही बार समझने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह। आपने एक ही बार बोलना, 2-3 बार मत बोलिए। हाँ बोलिए जिनल बेन, आपने क्या उत्तर दिया? ज्ञान को समझना वो ही प्रवृत्ति है। बहुत अच्छा। अब आप ये बोलिए सुनना भी प्रवृत्ति है कि नहीं? हाँ जी, सुनना भी प्रवृत्ति, देखना भी प्रवृत्ति है कि नहीं? हाँ जी। कंसंट्रेशन रखना वो भी प्रवृत्ति है कि नहीं? समझना वो भी प्रवृत्ति है कि नहीं? अब यहाँ पर ये प्रवृत्ति इसमें आ गई। आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन छोड़ दोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, आप इधर उधर देखने गए तो भी समझने नहीं आएगा। आपने अगर बच्चे को पास में लग करके उसको खिलाने के लिए रखा है तो भी आपको मतलब आपका उपयोग डाइवर्ट हो जाएगा और आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो आप यू विल नॉट लिसन इट प्रॉपरली। और जब सुन ही नहीं पाओगे अच्छी तरह से तो समझ कैसे पाओगे? आपको डायग्राम देखना है तो ब्लैक बोर्ड नहीं देखोगे तो भी आपको तकलीफ है। क्या तकलीफ है? लाइट गई है नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आप तो सुन रहे हैं, क्या तकलीफ है? लेकिन डायग्राम देखना, वर्ड्स देखना, ये सब मुझे क्या लिखने की जरूरत है? मैं विदाउट ब्लैक बोर्ड भी दे सकता हूँ व्याख्यान, बट लेकिन मुझे खाली सुनाना नहीं है, आपको समझाना है। Why I am using this blackboard? ये स्टोरी तो है नहीं कि हिस्टोरिकल सुन करके आप राजी हो जाओ। अब यहाँ तो मुझे सुनाना भी है, दिखाना भी है, समझाना भी है, सिखाना भी है। मैं सिखाने के लिए पूछ रहा हूँ कि भाई जस्ट रिपीट करो सेंटेंस। मुझे भी मालूम है माता जी, मैं भी समझता हूँ कि नो डाउट दिस सब्जेक्ट इज वेरी हार्ड। और आप लोग कोई कहाँ कोई कहाँ, आपका बैकग्राउंड भी नहीं है, आपकी प्रॉपर बेसिक स्टडी भी नहीं है, तो पॉसिबल है कि आपको और ज्यादा हार्ड लगेगा। तो जितना ज्यादा हार्ड है उतना मैं उसको ज्यादा इजी करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। इतना सरल करो, इतना सरल करो, इतना सरल करो, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। पहले तो धन्यवाद देना चाहिए कि इतने लोग रेगुलर इतने महीने से भी ये सीख तो रहे, समझ तो रहे, सुन तो रहे, नहीं तो कौन 2 घंटे का टाइम बिगाड़ेगा। मैं तो सबसे पहला धन्यवाद तो आपको ये देता हूँ कि आप कोई मेरा चेहरा देखने के लिए तो नहीं बैठते हो, कोई फिल्म तो नहीं है, कोई नाटक ड्रामा तो नहीं है ऐसा, फिर भी आप आते हो, टाइम पर आते हो। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट लेवल। मतलब ये प्रूव तो हो रहा है ना कि आपका इंटरेस्ट है। मेरे को कल्पना नहीं थी कि इतना लंबे काल तक कोई इसमें टिकेंगे, रहेंगे, बैठेंगे, सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे सर। मुझे तो आशा नहीं थी। मुझे लोग बोलते हैं कि शू आटला बधा दिवसो સુધી કાલે જ એલ્સાબેન કહેતા હતા એ ખાલું यथा प्रवृत्तिकरण महाराज કેટલું डिटेल करे છે। अब मैं इतना प्रवृत्तिकरण स्टार्टिंग करने के पहले ही जब मैंने आपको सेंटेंस का मीनिंग पूछा तभी मुझे लगा कि चलो भाई ये सब्जेक्ट ही छोड़ दूं कि क्या करो। अब फिर भी आप ना बोल रहे, नहीं छोड़ना तो नहीं है, समझना तो है, छोड़ना तो नहीं है, समझना तो है। तो ये भी आपका भी तो इंटरेस्ट है। अब आपका इंटरेस्ट है तो मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं डिफिकल्ट को और सरल इजी करके एनी हाउ टू कन्विंस देम, एनी हाउ टू कन्विंस। अब हो सकता है कि मेरी जो स्टाइल है, अगर शायद आपको इसमें जो डिफिकल्ट लगे, मेरे से और ज्यादा कोई इसको इजी करके आपको समझाने वाला, सिखाने वाला मिले तो आप किसी की भी क्लास ज्वाइन करो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन विद दैट। लेकिन ये है कि खाली सुन करके तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली सुन लेंगे कुछ नहीं मिलेगा। सुनने के बाद का सब्जेक्ट आएगा समझना, समझने के बाद का शब्द आएगा सीखना। और फिर आपको कोई पूछ दे कि जो आपने सुना है समझा है मेरे को सिखाओ, मेरे को समझाओ, तब आपको जो है और डिफिकल्ट हो जाएगा। अब मैं दूसरों को कैसे समझाऊं? तो ये तो हो गया ना कि अब यथा प्रवृत्ति करण में किसकी आवश्यकता बड़ी है? करण की आवश्यकता बड़ी है
प्रवृत्ति की आवश्यकता ज्यादा है या यथार्थ की इम्पोर्टेंस ज्यादा है? आपको किसमें लग रहा है? प्रवृत्ति की श्रद्धा होनी चाहिए। प्रवृत्ति यानी श्रद्धा। चलो कांतिभाई નું કેવું છે? પ્રવૃત્તિ. बोलो बिपिनભાઈ તમારું શું કેવું છે? करण करण से करण, आत्मशक्ति इनका नहीं कहना है करण पर। बोलिए माता जी, आपको क्या कहना है? तीनों ही, बिकॉज सत्य ज्ञान होगा। साहब जी तीनों की इम्पोर्टेंस है। चलो इनका नाम तीनों पर है। आप बोलिए साहब, मुपत्ति उतार दिए, बोलिए। तीनों की महाराज, तीनों की इम्पोर्टेंस। हाँ, इनको चंद्रकांत भाई તમારે શું કેવું છે? જ્ઞાનની સાથે આત્માની મેક્સિમમ એનર્જી એપ્લાય કરવાની. અહીંયા બોલો, આ શબ્દો વાપરવાના છે। રાहुलજી बोलिए। अरे भाई ये भी गड़बड़ हो गई। अरे लाइक यथा आज तो बड़ी नहीं दिखाई दिख रहा है। यथा नहीं आपको दिख रहा है बरोबर, लेकिन इधर लैपटॉप ने वार्निंग दे दी है। अच्छा साहब जी कुछ नहीं तो अच्छा टुमारो करे, कल करे। हाँ कल कंटिन्यूशन कल करते हैं साहब जी। हाँ बरोबर है। अब इसने वार्निंग दे दी ना, चार्जिंग का प्रॉब्लम है। महाराज मंगल पाठ नहीं, आपको सुन सकते हैं, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। पर लैपटॉप ही बंद हो जाएगा तो जूम क्लास बैटरी चल रही है तब तक सिखाइए, उसके बाद अरे अपना अरे बंद भाई करिए। मंगल पाठ कोई बात नहीं महाराज साहब जी, रिवाइज कर लेंगे हम लोग। कल के लिए रिवाइज कर लेंगे ये। हाँ वही સાહેબ આનો આન્સર એ છે કે ત્રણેયને બેલેન્સમાં વાપરવું પડે। યથા, પ્રવૃત્તિ અને કરણ ત્રણેયને સરખા બેલેન્સમાં કામ કરો તો જ એનો ઉપયોગ થાય। એક પણ ઓછું કે એક પણ વધી ગયું તો કદાચ નહીં થાય। बरोबर। अब तीन में से आप ये तो खाली आपकी एनर्जी है। करंट तो जो है वो तो आपकी सिर्फ एनर्जी की बात कर रहा है, और ये दोनों यथा और प्रवृत्ति में अब इसको दोनों को जोड़ना है। यथा किधर से लाया आपने? प्रवृत्ति किधर से लाई? यथा किसके पक्ष में है? प्रवृत्ति किसके पक्ष में है? अब इसको खोल दो एक बार तो आपको ख्याल आ जाएगा। अब यथा जा रहा है कहाँ, किसके? हरियंत भगवान। ज्ञान होगा होना चाहिए। हाँ, अब यथा शब्द जा रहा है सर्वज्ञ की तरफ, तो सर्वज्ञ का जो वचन है वो यथा है, यथार्थ है। अब उसको मुझे सुनना, समझना, देखना, जानना, सीखना, उसमें मेरी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि नहीं साहब? और इधर क्या है कि जो गांठ के अंदर बैठा हुआ मिथ्यात्व है वो तो पहले ही ना कह रहा है, और अनंत अनुबंधी कसाई वो भी ना कह रहे, तो वो कहाँ से लाएगा? समझे कि नहीं? अब सर्वज्ञ ने कहा हुआ कहते हुए तो उधर तक तो उसको पहली बार भी, आज फर्स्ट टाइम उसको उस दिशा में टर्न होना है। तो अभी इसको टर्न होने में जो पहले उसको क्या था, एक व्यक्ति जो है अब वो अपनी तरफ से जो है मिथ्यात्व के कारण वो मिथ्यात्व द्वेष है। अब ये जो है वो किसका है? तत्व द्वेषी। हाँ साहब, ये है शब्द है तत्व द्वेष। मतलब क्या हुआ? तत्व के बारे में द्वेष करने वाला, तत्व ने मानता, तत्व का दोष, तत्वों पे द्वेष करने वाला। हाँ, अब जो उसकी द्वेष वृत्ति है, एक व्यक्ति की किसी के प्रति द्वेष वृत्ति, जेलसी वृत्ति, वैर वैमनस्य की वृत्ति बन जाए तो जब भी देखोगे तब हमेशा उसी एंगल से देखा जाएगा। तो मिथ्यात्वी जीव जो अनंतानुबंधी कसाय के साथ है, अब ये कौन है? इधर देखिए, इसके पार्ट में इधर ये इसके विषय में तो आया मिथ्यात्व, और ये जो है इसके साथ ये आ गया अनंतानुबंधी कसाय। दोनों हो गए ना इकट्ठे, दो शब्द है तत्व द्वेष के अंदर। ये तत्व के प्रति मिथ्या बुद्धि है, विपरीत धारणा है, और उसकी पकड़ इसने बना दी द्वेष बुद्धि ने। तो जिसके प्रति द्वेष बुद्धि है उसकी बात तो नहीं सुननी है। जीव अंदर से मानसिक रूप से वो तत्व द्वेषी बन गया है। किसका द्वेष है? भगवान का नहीं है, तत्व के बारे में। ये क्या सुबह सुबह आपने मोक्ष की बात लगाई है?
ये क्या सुबह सुबह आपने समर और निजरा की बात लगाई है? ये क्या नाटक लगाया है? रोज 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 क्या सुबह सुबह मोक्ष 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 और रोज 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 सम्यक दर्शन समय, क्या है? क्या ये किस चिड़िया का नाम है? ये है क्या? आप क्यों इस चक्कर में फंसा रहे हो? क्यों ऐसा बोल रहे हो? समझे कि नहीं? 80 बरस के दादाजी ने छोटे बच्चे को कह दिया और बहू को कह दिया, क्या ये रोज दर्शन 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 कराना है? क्या मंदिर जाना है? क्या दर्शन? चल ले जा जल्दी उसको स्कूल, एग्जाम का टाइम हो गया है, बच्चा रो रहा है, ले जा इसको स्कूल ले जा। क्यों ऐसा? ये दादाजी को ऐसा बोलने की उनकी लैंग्वेज के अंदर ये टोन क्यों आया? ये कहां से आया? ये उनके अंदर तत्व द्वेष की वृत्ति में से ये कसाय की बुद्धि आई। जब आपकी लेशा खराब होगी तभी तो कसाय आएगा ना। कसाय आएगा कहां से? आपकी लेशा बिगड़ेगी तो कसाय की भाषा आएगी। अब बहू बेचारी चुपचाप रह गई, उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन बच्चे का जीवन तो नहीं बिगाड़ना है, संस्कार तो देना है। फटाक से उसने किटली में दूध ले लिया, बैग ले ली, बच्चे को लेकर के निकल गई। पहले सामने मंदिर गई और बच्चे को लेकर स्कूल पहुंच गई। स्कूल पहुंची तो वहां पर देखा अभी टीचर ही नहीं आए थे, तो एग्जाम स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो मम्मी ने बच्चे को एक तरफ बैठा के जल्दी पहले दूध पिला दिया। ये क्रिया हो गई, ये प्रवृत्ति हो गई। लेकिन माँ ने बेटे को बोला, देख बेटा, मंदिर गए, दर्शन किया, कोई बिगड़ा क्या? चलो मंदिर भी जाके आए, इधर भी आए, टीचर भी नहीं आए, एग्जाम चालू भी नहीं हुई, दूध भी पी लिया, अच्छा हुआ ना? तो चलो रोज दर्शन करेंगे ना, रोज मंदिर जाएंगे ना? हाँ मम्मी रोज जाऊंगा। ठीक है, देख दादाजी कुछ भी बोले, हाँ वो बड़े बुजुर्ग हैं, हमको सुन लेना है, हमको जाते समय जाना। अब इधर कहाँ दादाजी देखने आए, तो दर्शन तो करना ही है। दोनों का काम हो गया। और किसी के लिए अब माँ बेटे के अंदर मिथ्यात्व को निकालने के लिए सम्यक दर्शन की दिशा में मोड़ने के संस्कार दे रही है। उसका लक्ष्य ये कि पहले कैसे भी इसको संस्कार तो दूं। आज भले ही बच्चा है, लेकिन ये संस्कार पड़ जाएंगे तो जाकर के यथा प्रवृत्तिकरण की दिशा में ये जाएगा, नहीं तो कहां से जाएगा? इधर राहुल जी क्या है, इधर आपको कोई पुण्य नहीं चाहिए, कोई पुण्य का काम नहीं, बीच में कुछ नहीं चाहिए। ये काम पुण्य से होने वाला नहीं है। ये गांठ कभी पुण्य से खिलती नहीं, खोलती नहीं, कोई नहीं खोल सकता है। अब ऐसी स्थिति में अगर ये सब जने हम समझ जाए, समझे, पुण्य हमको क्या सहयोग करेगा? पुण्य का काम रोल कितना है पुण्य का? ऐसी स्थिति के अंदर अब जीव को जो अपनी तरह से लक्ष्य देना है, और वो लक्ष्य लग करके अब पहले उसको तत्व द्वेष घटा करके अब उसको जो है द्वेष की मात्रा घटानी है। आगे चलते चलते अब ये यहाँ से आगे चले और ये आते 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 यहाँ से एक दिन इस कक्षा में आए कि अब उसके अंदर तत्व की रुचि बढ़ जाए। बोलो हवे जनक भाई, बोलो आ शब्द मांथी आ शब्द में आया કેટલો ફરક પડ્યો? સાહેબ મોટો ફરક એ છે કે તમે ચાર કસાઈમાંથી તમે રુચિ તરફ આવ્યા। રુચि એટલે आपको एक स्वीट अगर कोई आपको खाने के लिए दे तो खाएंगे, तब खाएंगे, लेकिन पहले तो फिर Now I think Mara Sahib is now it's over. Okay. Okay, so I think I'm gonna play Mara Sahib's video of Mangal Manglik. I think I can share screen. Just let him know that it's okay. Yeah, I will. Because I think they don't have light, so power nahi hai. So I'm gonna just play the 1 second. just when it was getting interesting. Exactly, just when it got very interesting, I think. नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसागुणं
एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम् मंगलानं च सव्वेसिं તમારા જેટલું પાપ નથી તો તું પાડે નલિની मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली वन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली वन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली वन्नतं धम्मं शरणं भवजामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ बहुत आशीर्वाद। प्रणाम बताना। प्रणाम सबको। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र टू एवरीबॉडी। जय जिनेन्द्र एवरीबॉडी। बधाने प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हाँ, go ahead.